ये तो हमारे इसके कर्मास है, मोबाइल कर्मा से रिलेटेड है। अच्छा कहते हैं कि कैसे? कोई भी मोबाइल नंबर अगर आपके पास आया है ना, वो ऐसे नहीं आया। पहले क्या अच्छा होता था, लैंडलाइन नंबर होते थे, जी। आपके घर के फ़ोन होते थे, तो वो एक घर में पर्टिकुलर पूरी फैमिली मेंबर के लिए फ़ोन होता हम्म। था। अब फ़ोन है मोबाइल, सबके पास, पर्सनल सबके नंबर हाथ है। में, और सबके पर्सनल नंबर हैं। ग्रीन पेन से भी लिख सकते हैं और ब्लू पेन से भी लिख सकते हैं। अच्छा 6 नंबर लक्ष्मी माता का नंबर है, शुक्र का नंबर है, मैंने आपको बताया था। हाँ जी। 6 नंबर शुक्र, तो मैंने शुक्र को, ये जो जगह है ये हमारा शुक्र पर्वत है, अच्छा तो मैं यहाँ 6 नंबर लिख, किलो नमक ले लें जो बंद हो, खुला ना हो, उसको मंडे के दिन रात को, आप सैटरडे को, संडे को आप रात को अपने बेड के पास राइट हैंड साइड पे रख के सो जाए नमक को। संडे को। ओके सुबह मंडे वाले दिन उठे हैं, नहाकर आप अपने सिर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज वार लें ओके। और जाके शिवलिंग पे रखा है। तो आज के हमारे गेस्ट हैं मिसेस पूजा ढींगरा, जो कि एक वेल नोन वास्तु कंसल्टेंट, न्यूमरोलॉजिस्ट और स्पिरिचुअल कोच हैं। वो एक टैरेट रीडर भी हैं और लाल किताब में भी एक्सपर्ट हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं पूजा जी से उनके न्यूमरोलॉजी के बारे में, और न्यूमरोलॉजी कैसे हमारे डे टू डे लाइफ में इफ़ेक्ट डालती है और उसके बाकी एस्पेक्ट्स के बारे में। तो वेलकम पूजा जी ऑन। नमस्कार। तो आज हम लेट्स से बात करते हैं कि न्यूमरोलॉजी के बारे में। तो न्यूमरोलॉजी कहाँ से शुरू हुई, और जैसे हम आजकल देखते हैं बहुत सारे लोग न्यूमरोलॉजी के बारे में बहुत सारे धारणाएं रखते हैं। तो क्या ये एक इंडियन कॉन्सेप्ट है या ये वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है? इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। न्यूमरोलॉजी बहुत पुरानी है, आज से तो है ही नहीं। आप इसको हम बोलते हैं अंक ज्योतिषी। ओके तो अंक क्या है? जब हम जन्म लेते हैं तो डेट होती है ना, जी। तिथि निर्धारित हो जाती है कि अगर एक इंसान 1 तारीख को पैदा हुआ तो हम बोलते हैं कि इसका जन्म दिन, इसकी जो जन्म की तारीख है वो 1 है। तो इस तरह से उसका कितना महत्व हुआ। अगर हम तारीख ही नहीं होगी तो जन्म की तारीख कैसे पता चलेगी, और कैसे पता चलेगा कि वो 1 तारीख को हुआ? तो उसका महत्व है, तभी तो 1 तारीख निर्धारित हुई। जब इंसान की मृत्यु होती है तो भी डेथ सर्टिफिकेट बनता है, तो उस पर भी डेट निर्धारित होती है, लिखी जाती है कि ये इंसान इस तिथि को, इस तारीख को, डेट को पैदा हुआ, और इस तिथि और इस तारीख का उसने ये शरीर त्याग दिया। तो अंक तो हमारे पैदा होते ही हमारे साथ जुड़ गया, तो उसका महत्व कैसे नहीं होगा? बिल्कुल। और जब हम जाते हैं तब भी अंक हमारे साथ ही जुड़ता है। हम इस शरीर को छोड़ते हैं तो अंक रह जाता है, हम तो चले जाते हैं। तो महत्व तो हमारे पैदा होने से हमारे मरण तक इसका बहुत ही बड़ा महत्व है। राइट। तो क्या ये जो हम बात कर रहे थे कि हम अगर वेस्टर्न कल्चर की तरफ देखें तो वहाँ भी बहुत महत्व है, और हमारा ईस्टर्न कल्चर या इंडियन कल्चर, वहाँ पे भी न्यूमरोलॉजी का बहुत महत्व है। तो ये बेसिकली हम अगर आज की न्यूमरोलॉजी, मॉडर्न न्यूमरोलॉजी की बात करें तो ये कहाँ से निकली है? जो एक्चुअली ये जो न्यूमरोलॉजी है वो खाली हम ईस्टर्न नहीं है, वो वेस्टर्न भी मानते हैं, लेकिन हमारे जो भारतवर्ष में इसको हम वैदिक न्यूमरोलॉजी से भी जोड़ते हैं, जो ग्रह के साथ काम करती है। अच्छा। तो और जो लोशो ग्रिड है वो हम उसको वेस्टर्न में ले सकते हैं। जो लोशो ग्रिड, हम नंबर्स न्यूमरोलॉजी पे चले जाते हैं। लेकिन अगर हम वैदिक पे जाते हैं तो वो हमारी जो है ग्रहों के साथ भी न्यूमरोलॉजी को हम जोड़ के काम करते हैं, अंकों को जोड़ के काम करते हैं। जब कोई भी हम शुभ मुहूर्त निकालते हैं तो उसके लिए तिथि निकाली जाती है, तो वो अंक ज्योतिषी ही तो है। हर समय निर्धारित होता है, तो वो भी हम इतने बजे इतने रख के, तो वो सब अंक से ही तो बेसिकली जो भी एस्ट्रोलॉजी में हम बात करते हैं वो न्यूमरोलॉजी के साथ जुड़ा हुआ बिल्कुल एक पहलू और ही आज है। के टाइम पे तो बहुत, आप सोच नहीं सकते हो कि हम जन्म तिथि से क्या क्या चीज़ें जान सकते हैं, क्या क्या चीज़ें पहचान सकते हैं। मतलब हर चीज़ हम, अगर हमें डेट ऑफ बर्थ एक इंसान की पता है तो हम उससे हर चीज़ उसके बारे में आपको बता सकते हैं। अच्छा, तो जैसे किसी की भी डेट ऑफ बर्थ, अच्छा उससे पहले हम आते हैं तो डेट ऑफ बर्थ में भी बहुत सारे कन्फ्यूजन होते हैं, क्योंकि आज जो हम ग्रेगोरियन कैलेंडर फॉलो करते हैं या विक्रम संवत का कैलेंडर से डेट ऑफ बर्थ निकलेगी या इंडियन कैलेंडर से, तो वो डेट ऑफ बर्थ भी जो निकालनी चाहिए वो किस हिसाब से निकालनी चाहिए? जो अंक ज्योतिषी है ना, जिसको हम न्यूमरोलॉजी बोलते हैं, वो डेट ऑफ बर्थ पे ही काम करते हैं। कैलेंडर जो हमारा डेट, जैसे हम पैदा होते हैं उसका हमें बर्थ
डेट, जी मंथ डेट, जो हमारी बर्थ डेट की मंथ डेट है वो, हम्म। और ईयर, ये हमें चाहिए होता है। जो ये हमारा इसी पे चलती है। जनवरी हाँ, फरवरी वाला है। जो हमारा वैदिक एस्ट्रोलॉजी जो होती है, जिसको जी। हम कहते हैं कि जो हमारा वैदिक ज्ञान है, उस पे हाँ, हम टाइम वगैरह लेते हैं, जो हम एस्ट्रोलॉजी में हमें यूज होता है कि जो जन्म प्रॉपर स्थान चाहिए, टाइम, एस्ट्रोलॉजी वो में चला अलग चीज जाता है, है। ये अलग ओके, है। इसमें तो हमें सिर्फ डेट ऑफ बर्थ डेट चाहिए, ऑफ बर्थ चाहिए, मंथ ऑफ डेट चाहिए और ईयर चाहिए। ईयर चाहिए। ओके, तो उससे फिर अब अगर आपके पास किसी का डेट ऑफ बर्थ आता है तो आप क्या बताते हैं? या जैसे किसी को भी, लेट्स से किसी को बीमारी है या उन्हें अपने बिल्कुल, डेट ऑफ बर्थ बहुत सक्सेस बहुत के जबरदस्त लिए काम करती है। यस, कैसे? आपकी डेट ऑफ बर्थ देखकर हम आपको बता सकते हैं कि इस समय आपकी लाइफ में क्या स्थितियां हैं, क्या परिस्थितियां चल रही हैं, और ये साल में आप क्या क्या चीजें देख रहे है जैसे मेरा जन्मदिन 19 तारीख का है, हैं। जनवरी 19 का है, तो मेरा अंक क्या होगा? आपका अंक 1 हुआ, एक हुआ, वो क्योंकि कैसे? आपका डेट ऑफ बर्थ है 19 जैन, 19 राइट, जैन। 19 तारीख, जी। 9, और हम जो भी हम न्यूमरोलॉजी में जब यूज करते हैं ना, तो हम सिंगल डिजिट में आ जाते हैं, ओके, डबल डिजिट यूज नहीं होती है। जैसे 1 और 9 10, 10 तो 0 की वैल्यू नहीं है, तो 1 1 हो गया, और जनवरी भी उसमें जोड़ा? नहीं, वो फिर नहीं। हम जब पूरा, ये आपका अच्छा। जो 1 नंबर है, ये आपका भाग्य अंक है। भाग्य, जब हम इसका मूल्यांक निकालेंगे ना, तब हम उसको पूरा ऐड करेंगे। ओके, तो अब जैसे ऐसे तो 1 से लेके 9 तक सारे नंबर हो गए, क्योंकि 0 का आपने जैसे बोला कि कोई मूल्य ही नहीं है, तो 1 से लेके 9 तक के मूल्यांक वाले लोगों को क्या आप कैसे बताएंगे कि क्या है? अब जैसे देखो, अगले 1 नंबर 3 महीने या 4 महीने का अगर देखो, करियर सक्सेस ये जो या साल है, जो हमारा 2025 है, ये मंगल का साल है। अच्छा, आप कैलकुलेट करिए, जी। 2025, हाँ, 9, 9 आ गया, हाँ जी, तो 9 नंबर मतलब मंगल का ओके। नंबर हनुमान जी। जी। तो हनुमान जी कौन है? एग्रेसिव, ईमानदार, एक तरह से जिसको बोल सकते हैं पावरफुल कि डेटी, सोल्जर, सोल्जर, शूरवीर, जिन्होंने राम जी के लिए लंका जला डाली। हाँ जी। तो एग्रेसिव भी है, गुस्सा भी उनको बहुत आता था, जब गुस्सा आया तो उन्होंने पूरी लंका जला दी थी। हम्म। तो ये साल मंगल का है, तो ओके। हर मूल्यांक पे जिनका जो मूल्यांक होता है, उस पे मंगल क्या असर करता है, सब मूल्यांक के ऊपर निर्भर होता है। और ओके। सबसे बड़े तो आपके कर्मास, जैसे आप कर्म करेंगे वैसा ही फल है। ये तो जी। आप किसी भी धर्म को मान लें, कहीं भी चले जाएं, सबसे बड़ा यही कहा जाता है कि जैसे आपके कर्मास है, वही आपको फल मिलने वाला है। तो हनुमान जी जी। तो वैसे भी कर्मा के खाते हैं, आप अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छा फल पाएंगे, जी। और बुरे करेंगे तो फिर आपको भी उन्हीं कर्मों की उसमें जाना पड़ेगा। राइट। तो सबसे बड़ी चीज मांगती हूँ गुड कर्मास। हम्म। अच्छे कर्म ही आपको हर चीज से बचा सकते हैं, आपको हर चीज से प्रोटेक्ट। बिल्कुल, न्यूमरोलॉजी से हम जो भी रेमेडीज करें, हम अपनी चीजों चेंज करें, बहुत फायदा देती है, हमारी जिंदगी को अपग्रेड करती है। लेकिन अगर उसके साथ अच्छे कर्म नहीं होंगे तो कुछ भी नहीं होगा। आपने अच्छे कर्म तो किए नहीं, और आप न्यूमरोलॉजी से अपना नाम चेंज कर लें या अपना कुछ भी आप चेंज कर लें, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। हाँ, एक्चुअली में बहुत सारे लोग यही मेरे ख्याल में न्यूमरोलॉजी को या एस्ट्रोलॉजी को इसी हिसाब से लेते हैं कि हम करते तो कुछ भी रहें, बट जब आप अच्छे टोने मिल जाए, टोटके मिल जाए, और कुछ भी शॉर्टकट नहीं होता है, शॉर्टकट कुछ नहीं होता है, सब कुछ में बिल्कुल ब्लेसिंग्स होती हैं, लेकिन उससे पहले आपके कर्मास हो। मैं तो सबसे बड़े अच्छे कर्मास मानती हूँ। अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो हर चीज वर्क करेगी, अगर कर्म अच्छे नहीं है तो फिर तो आप कुछ भी कर लो। जब आप अच्छा कुछ कर ही नहीं, अच्छे कर्मास ही नहीं कर रहे हो, तो फिर आपको कैसे उसका बेनिफिट मिल सकता है? बिल्कुल। तो अगर अब जैसे कर्मा के अलावा अब हमें न्यूमरोलॉजी से बेनिफिट लेना है तो क्या करना चाहिए? जैसे करियर का बेनिफिट हम बात करें या हेल्थ के, क्योंकि आजकल बहुत सारे लोग कोविड के बाद, भी हमें डेट ऑफ बर्थ जब आती है हमारे पास, तो हमें देखा जाता है, हम न्यूमरोलॉजी से उसकी लोशो ग्रिड बनाते हैं, जिसको हम बोलते हैं न्यूमरोलॉजी की कुंडली। लोशो ग्रिड बनाई जाती है, उसमें हम देखते हैं, पूरी लोशो ग्रिड होती है, उसमें पूरे हम देखे जाते हैं उसमें कौन से मिसिंग नंबर्स हैं। 1 to 9 नंबर्स हैं, जिसमें जो मिसिंग नंबर होते हैं, हर एक नंबर का अलग अलग महत्व है और अलग अलग उसकी है। तो हम देखा जाता है कि उसमें कौन से नंबर मिस हैं, और उस नंबर की या तो हम रेमेडी करेंगे, प्लस आपका जो मूल्यांक और भाग्यांक है, इसको हम किंग और क्वीन नंबर भी बोलते हैं, राइट। तो जो किंग नंबर है, क्वीन नंबर है, जो आपके उसके साथ मैच करके आपका नेम, जिसको हम नेम न्यूमरोलॉजी बोलते हैं, जो आजकल बहुत ज़्यादा चल रही है और बहुत एफर्ट करती है कि उसके साथ आपका नाम चल रहा है कि नहीं चल रहा है, मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आनी ही आनी है, चाहे आप कुछ भी कर लो। आप अच्छे कर्मस भी कर रहे हो तो वो प्रॉब्लम से आप नहीं बच पाओगे, क्योंकि आपके जो एनिमीज नंबर के ऊपर आपका नाम आ रहा है।
तो वो आपको कैसे कुछ बेनिफिट दे पाएगा फिर। अब मेरे एक क्लाइंट थे, वो बहुत ज़्यादा बीमार थे, उनकी डिजीजेस नहीं खत्म होती, ठीक होते थे फिर सर्जरी, ठीक होते थे फिर सर्जरी। जब उनका देखा गया तो उनके नाम में ही प्रॉब्लम थी। नाम में इतनी ज़्यादा उनकी जो नाम था वो उनके किंग और क्वीन के एंटी नंबर पे था। तो जो हमारे क्लाइंट थे उनकी ना, वो मेरे पास बेसिकली इसलिए आए थे कि मैम हम बहुत बीमार बहुत रहते हैं, जब आते हैं थोड़े दिन ठीक होता है फिर कोई सर्जरी, तो उनका जो नाम था वो एंटी नंबर्स पे था और वो आए दिन उनके साथ उनकी हेल्थ ख़राब होनी ही होनी थी, क्योंकि नाम उनके उसके साथ बैठता ही नहीं था। तो फिर जब हमने न्यूमरोलॉजी के थ्रू उनका नाम चेंज किया तो अब उनकी हेल्थ में बहुत सुधार है। तो ये बहुत इफेक्ट करती है। मोबाइल नंबर्स आप देख लीजिए, अगर आपके मोबाइल नंबर में राहु का नंबर, केतु का नंबर और शनि का नंबर है तो प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। आप कुछ भी कर लें, आप उस प्रॉब्लम से नहीं बच सकते। ये कैसे नंबर्स कैसे पता चलेगा? हाँ, जैसे 1 नंबर है, हाँ जी, जो हमारा, हम जिस अंक को बोलते हैं फर्स्ट 1 नंबर सूर्य का नंबर है। तो जो सूर्य का नंबर है, सूर्य क्या होता है? तेज, गुस्सा भी है, क्योंकि सूर्य, आप सूर्य के पास नहीं जा सकते हो, और ऑनेस्ट सूर्य भगवान है, ईमानदार, ईगोस्ट भी है, क्योंकि सूर्य है वो तो राजा है, तो सूर्य तो राजा होता है, तो ईगोस्टिक है। तो वो 1 नंबर है, उसको हम सूर्य का नंबर बोलते हैं, राइट। नंबर 2 है, वो मून का नंबर है। तो जो नंबर 2 है वो आपको वैसे ही मिलेंगे, सॉफ्ट, इमोशनल, बड़े इमोशनल होंगे, बड़े प्यार करने वाले होंगे, बट बड़ी जल्दी हर्ट भी हो जाएंगे, क्योंकि इमोशनल हैं। जहाँ इमोशंस होंगे वहाँ फीलिंग्स भी हर्ट होती हैं। और उनके जो मूड्स होते हैं वो भी स्विंग्स करते हैं। 15 दिन, जैसे सूर्य कहते हैं ना, जब जैसे जो मून होता है 15 दिन तो वो पूरा रहता है, और 15 दिन वो वैसे मतलब वो जाता है, वो ढलने लगता है, तो वो छोटा होता जाता है। तो ऐसे हमारे मूड स्विंग्स भी होते हैं। 15 दिन तो उनको लगेगा सब बढ़िया, सब अच्छा, और फिर 15 दिन उनको लगेगा कुछ अच्छा नहीं है यार, सब कुछ खराब हो गया, ऐसा लग रहा है दुनिया ही नहीं है, मैं अकेला ही रह गया हूँ, और फिर लगेगा सब अच्छा हो गया। तो उनका हम मून का नंबर बोलते हैं। अब है जैसे 3 का नंबर, तो बृहस्पति कौन होते हैं? बहुत गुणी, वो सारे ग्रहों के गुरु हैं जितने भी हैं। तो वो अपने आप को बहुत इंटेलिजेंट और सुपीरियर समझते हैं। वो सोचते हैं बहुत, मेरे जैसा तो कोई इंटेलिजेंट नहीं हो सकता। क्रिएटिव भी बहुत होते हैं और इंटेलिजेंट तो होते हैं, लेकिन सुपीरियर समझेंगे। जहाँ भी जाएंगे एक उनकी अलग ही वो होती है। आप हर एक से बात नहीं करेंगे, उन्हीं से बात करेंगे जो उनको लगेगा मेरे लेवल का है। तो जैसे वो होते हैं, जैसे 3 नंबर हो गया, या 12 नंबर हो गए, 30 हो गया, तो ये सब 3 नंबर में आ जाते हैं। जिनका भी हम ऐड करके 3 नंबर आ जाएगा सिंगल में, वो बृहस्पति से रिलेटेड हो जाएगा, गुरु से रिलेटेड हो जाएगा। अच्छा, फिर आ जाता है 4 नंबर, कलयुग का राजा जिसे बोलते हैं, राहु। अच्छा, यस, 4 नंबर बहुत, वो कौन थे? जो राहु केतु जिसे हम बोला जाता है। तो जो राहु है उसका सिर्फ सिर है, असुर था वो, ठीक है। तो अलग हो गया था, धड़ केतु है और असुर है, वो 4 नंबर है। तो राहु के पास नीचे का धड़ नहीं है, ऊपर का सिर है। वो अपने आप को सोचता है कि मैं बहुत इंटेलिजेंट, और इंटेलिजेंट तो बहुत है, इतना क्रिएटिव माइंड है कि दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहेगा, लेकिन वो भ्रम पैदा बहुत करता है। अच्छा। आपको 1 मिनट में भ्रमित कर देगा, इतने बड़े बड़े सपने दिखा देगा कि आप सोचोगे आज तो सब कुछ कर दूंगा मैं, आज दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है। दूसरे लोगों के लिए, मतलब अपने लिए ख्याल आएंगे कि मैं तो 1 मिनट में करोड़ रुपया भी कमा लूंगा, और वो कमा भी लेते हैं। राहु आपको 1 मिनट में राजा भी बना देगा, रंक भी बना देगा। अच्छा राहु है तो आपकी लाइफ कहाँ चली जाएगी आप सोच नहीं सकते, और अगर जहाँ राहु आपका खराब हुआ तो आपको नीचे लाके पटक देगा। ये तो 4 नंबर की बात हो गई। अब 5वां नंबर पे आते हैं। 5 नंबर किसका? बुध का नंबर। 5 नंबर बुध का है। बुध बिजनेस, बचपना, एंजॉय, हर चीज के मजे लो। बुध अच्छा है तो आप एक लाइफ को अच्छे से जियोगे, आप बिजनेस माइंडेड भी होगे, आप ट्रैवल भी करोगे, आप घूमोगे भी, एंजॉय भी करोगे। और वो एक ऐसा नंबर है जिसको हम कहते हैं सबका प्यारा। अच्छा। उसकी हर नंबर से बनती है, कोई भी ऐसा नंबर नहीं है, कोई ग्रह नहीं जो उससे नाराज होगा, वो सबको पसंद है। 6 नंबर तो शुक्र का, मैंने आपको बताया कि शुक्र जो है हमें लग्जरी देता है, सबको चाहिए, चाहे वो अस्त्रों के देवता हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन शुक्र तो आपको अच्छा लाइफस्टाइल, आपको मनी, आपको अच्छा स्पाउस, हर चीज हम शुक्र से लेते हैं। 7 नंबर केतु, राहु और केतु, वो सिर है तो ये धड़ है, और जो केतु है वो दिमाग से चलते हैं, और इनकी इंट्यूशन पावर बहुत तेज होती है। ये कुछ भी होना हो इनको 1 मिनट में पता चल जाता है। शकी बहुत होते हैं, बड़ी जल्दी क्वेश्चंस करेंगे और हर चीज़ की तह तक जाएंगे। डिटेक्टिव ये लोग बहुत बढ़िया होते हैं,
अगर किसी चीज को खोजना है कहीं से भी खोज के लाएंगे। अच्छा, 7 नंबर। और स्पिरिचुअल भी होते हैं। अच्छा, 8 नंबर शनि। शनि का भैया वो तो आपको पता ही है शनि देव और ये जो हैं जस्टिस के गुरु हैं। अच्छा, ये ऑनेस्ट पे बिलीव करते हैं, ईमानदार, इनको लोग पसंद है। इनके यहाँ 2 क्लास है, एक तो हायर क्लास, जो भी शनि से रिलेटेड होंगे वो तो यहाँ आपको अपर पोजीशन में मिलेंगे, या फिर वो लेबर क्लास। तो अगर शनि भगवान को खुश रखना है तो लेबर को खुश रखिए, जितनी लेबर्स है सब शनि से रिलेटेड है। और इनके लाइफ में बीच वाला पाथ कोई नहीं है, सीधा और सरल। ईमानदारी से चलिए, मेहनत कीजिए, मेहनत बहुत कराते हैं, और जब देने पे आते हैं तो छप्पड़ फाड़ के देंगे, लेकिन वही है कि आपको ऑनेस्टी से चलना है। 9 नंबर। 9 नंबर तो मंगल का ही, जैसे साल मंगल हाँ। का चल रहा है, हनुमान जी का साल है, ऑनेस्टी है और ईमानदारी है, और आपके कर्मों का फल, इसको बोलते हैं पूरे टाइम जो आपने कर्म किया उसका फल मिलना है। अच्छे कर्मास हैं, आप जैसे सब बोलते हैं मैम आप कर्मास पे बहुत बिलीव करते हो, बिकॉज अच्छे कर्म है तो आपके साथ अच्छा ही होगा, आप किसी भी सिचुएशन से होगे आप निकल जाओगे। अगर आपके कर्म बुरे हैं तो फिर आपने जब बुरे कर्म किए तब नहीं सोचा था उसका फल तो आप लोगे ही ना। तो अब आप इसी से सोचिए कि जैसे पाकिस्तान और इंडिया है, इंडिया ने जब भी अपनी लड़ाई लड़ी उसने हमेशा ईमानदारी और अपनी उसी के लिए लड़ी, अपने आप को अपना प्रोटेक्ट करने के लिए और एक सही दिशा के लिए लड़ी। लेकिन पाकिस्तान ने जब भी लड़ी उसने क्या, किस लिए लड़ी? जेलस, पावर, हमें हमेशा नीचे करने के लिए। तो उसका जो आप करते हो उसका फल भोगने के लिए तैयार हो जाए। एक टाइम था जब पाकिस्तान हमारे यहाँ लड़ाइयाँ करवा रहा था, खालिस्तान बनवा रहा था, सब कुछ उसी ने तो किया, और आप आज उसी के वहाँ यही सब चीजें हो रही हैं। तो कर्मस आते ही आते हैं वापस, आप जो कर रहे हैं वो आपके साथ होना ही। तो अच्छा, अब जैसे ये नंबर्स की बात करें, अब डेट ऑफ बर्थ तो बदल नहीं सकते। अब कोई राहु के डेट ऑफ बर्थ पे राहु नंबर आज कलयुग में तो लोग बोलते हैं राहु का नंबर सबसे बेस्ट है। हाँ। कि राहु नंबर जिसके पास नहीं है वो उसको समझ, वो कुछ कर ही नहीं सकता। क्रिएटिविटी, इंटेलिजेंसी तो राहु से ही आती है। और 4 नंबर आपको बैलेंस भी देता है, तो स्टेबिलिटी भी देता है। ओके, लेकिन भ्रम बहुत पैदा करेगा। अच्छा, तो अगर किसी का राहु बहुत अच्छा नहीं है, जैसे तो हर एक की रेमेडी होती है, तो उसके लिए रेमेडीज सबकी, हाँ, हर एक की रेमेडी है। जो चीज होगी उसकी रेमेडीज होती हैं, रेमेडीज करें। और अच्छे कर्मास में की होती हैं, जैसे कुछ राहु के, अगर राहु या इन जनरल न्यूमरोलॉजी में कैसे हर मूलांक से, हर किंग क्वीन नंबर से रिलेटेड अलग अलग रेमेडी होती है। हर डेट ऑफ बर्थ, हर मूलांक की अलग रेमेडी होगी। रोशो ग्रिड में हम देखा जाएगा, और कई नंबर मिसिंग्स होते हैं, उसकी भी हम रेमेडी के द्वारा ही। जैसे क्या रेमेडी, कुछ आप एग्जांपल के तौर पे बताएं कि अगर किसी कोई राहु में पैदा हुआ है, राहु का नंबर है तो, और उसके साथ लेट्स से कोई भी दिक्कतें चल रही हैं, करियर की समस्या है, उसकी हेल्थ की समस्या है, तो आप राहु के कैसे लिए तो उसको सबसे रेमेडी पहले करेंगे? आप डॉग्स को फीड करना शुरू करें। ओके। जो स्ट्रीट डॉग होते हैं, अपने घर के नहीं, अपने घर के कुत्तों को तो, डॉग्स को तो हम सब अच्छे से पालेंगे और ध्यान रखेंगे, वो हमारे मेंबर ही होते हैं, वो नहीं। जो स्ट्रीट डॉग है उनको, जितने भी स्ट्रीट डॉग है उनको आप फीड करना शुरू करें। दूध ऑफर करें, उसमें ब्रेड डाल के, रोटी डाल के, अपने हाथों से ऐश करके उनको खिलाएं। तो उससे राहु ठीक होता है। एक्चुअली रोज़ खिलाएं, रोज़ नहीं खिला सकते तो हफ्ते में एक फ्राइडे को और सैटरडे या कोई भी 2 दिन तो ज़रूर खिलाएं, और फ्राइडे ज़रूर खिलाएं। तो अगर खिला सके तो रोज़ खिलाएं, वेडनेसडे खिलाएं, वेडनेसडे फ्राइडे खिलाएं, और नहीं तो रोज़ ही खिलाएं। वैसे तो रोज़ ही खिलाना चाहिए। मैं तो एक सबसे बड़ी बात मानती हूँ कि आप अच्छे कर्मास करें, फीडिंग सबसे अच्छी चीज़ है। गाय को रोटी खिलाना, कुत्तों को रोटी खिलाना, बिल्कुल, चिड़ियों को, पक्षियों को दाना डालना, इससे अच्छा तो कोई काम ही नहीं हो सकता। आप ये काम करें और आप रोज़ करें तो आप देखिए आपकी लाइफ में वैसे ही सारी ग्रह शांत होने शुरू हो जाते हैं। क्योंकि अगर हम डॉग को फीड करते हैं, जो भी स्ट्रीट डॉग होते हैं, तो उससे हमारा राहु और केतु शांत हो जाता है। तो ये सबके लिए जनरल है। तो राहु केतु शांत हो जाता है। गाय को, गाय में तो आपको पता ही है हमारी गाय हम कितनी पूजनीय है, और उसमें सारे देवी देवताओं का वास है। तो गाय को रोटी खिलाना तो सब भगवान, सब देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त करना, और उससे सारे ग्रह भी शांत होंगे। और जो आप बर्ड्स को फीड करते हो तो उससे बुध, शुक्र बहुत अच्छा होता है। अच्छा, ऑफ द कैमरा भी डिस्कस कर रहे थे, शनि एक ऐसा ग्रह है जिसका बहुत अच्छा और बहुत बुरा प्रभाव भी पड़ता है। अरे शनिदेव बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं। शनिदेव का, और खास तौर पे जो हमारी मान्यताएं उसके हिसाब से शनि की साढ़े साथी एक ऐसी चीज है जिससे बहुत लोग घबराते हैं। तो शनि का क्या उपाय है? शनि की साढ़े साथी से घबराना तो नहीं चाहिए।
घबराए वो जो पाप करे, जो अच्छी से राह पे चल रहा है उसको क्या घबराना। शनि भगवान तो वैसे ही न्याय के देवता हैं, उनको हम बोलते हैं गुरु ऑफ जस्टिस। तो जब शनि की साथ देती है, जिनको देती है वो छप्पड़ फाड़ के दे देती है। आप अच्छे कर्मस कीजिए, और शनि अगर आपका, तो आप लेबर की सेवा करना शुरू कीजिए ना। अरे आप फ्राइडे को जितनी भी लेबर है उसको चाय पिलाइए, बिस्किट खिलाइए, तेल से बनी हुई चीज़ खिलाइए, पकौड़े खिला दें, समोसे खिला दें, आप उनको खिलाना शुरू करें, आपका अच्छा। शनि एक्टिवेट होना शुरू हो जाएगा। लेकिन वो लेबर हो, जो मैंने आपको बताया शनि लेबर का कारक है, तो आप उनको खिलाएं। रिक्शा वाले हैं उनको 10 रुपए पकड़ा दें। और हाँ, लेबर से बदतमीजी से बात ना करें। अगर आप कहीं गए हो, आप कई लोग देखते हैं कि 1 रुपये 2 रुपए के पीछे लड़ने लग जाते हैं कि भैया 18 रुपए था, 20 रुपए तो नहीं देंगे, 2 रुपए दे दीजिए, शनि भगवान खुश हो जाएंगे। वो आपको एक अच्छी अंदर से दुआ ही देगा। आप देखो, आपने किसी से उम्मीद रखी कि मुझे इससे 100 रुपीज मिलने हैं, 100 रुपया मिलना है, वो अगर आपको 110 रुपए मिले तो आप खुश हो जाओगे ना, 10 रुपए फालतू आ गए। तो ऐसे ही है, वो मेहनत कर रहे हैं, अगर आपने उनको 2 रुपए दे भी दिए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन वो खुश हो जाएगा, तो वो एक ब्लेसिंग्स आपके साथ आती है। तो अब कुछ स्पेसिफिक्स पे अगर हम बात करें न्यूमरोलॉजी की, जैसे हम ऑफ द कैमरा भी बात कर रहे थे कि मोबाइल नंबर को लेके बहुत सारी आजकल बातें चल रही हैं कि अगेन मोबाइल नंबर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये तो हमारे कर्मास है, मोबाइल कर्मा से रिलेटेड है। कहते हैं कि कोई भी मोबाइल नंबर अगर आपके पास आया है ना, वो ऐसे नहीं आया। पहले क्या होता था, लैंडलाइन नंबर होते थे जी, आपके घर के फोन होते थे, तो वो एक घर में पर्टिकुलर पूरी फैमिली मेंबर के लिए फोन होता था। अब फोन है मोबाइल, सबके पास, सबके हाथ में, और सबके पर्सनल नंबर हैं। तो वो आते ही नंबर, अब सारे ग्रह जो नंबर, अब आप वही बोला ना कि नंबर क्या है, अंक, हमारे ग्रह 9 ग्रह, जो अंक को हम रिलेटेड है 9 ग्रह। मैंने आपको बताया कि एक सूर्य का है, 2 हमारा मून से रिलेटेड है, चंद्र है। तो इसी तरह 9 नंबर के 9 हमारे मोबाइल में आ गए, तो सारे ग्रह हम मोबाइल पे ले आए। अब जहाँ रिपीटेड नंबर आपको शनि, राहु और केतु से रिलेटेड मिल गए, तो वहाँ तो प्रॉब्लम होनी है। हम उनकी रेमेडी करते हैं कि वो शांत रहे, और उनको अपने साथ, और वो आते भी तब है जब आप। कौन कौन से नंबर ऐसे हैं जिनसे सावधान रहना चाहिए? आपको मैंने बताया राहु का नंबर 4 नंबर हो गया, और 2 नंबर जो चंद्र से रिलेटेड है, क्योंकि वो आपको बहुत ज्यादा इमोशनल बनाता है। अगर 222 आ गया, आप इमोशनली हो जाओगे, आप हर बात पे रोगे, आपका दिल बड़ा जल्दी हर्ट हो जाएगा, कोई भी बात बुरी लगेगी, सेंसिटिव ओवर हो जाओगे, क्योंकि मून है। और एक मून से इतना सेंसिटिव, 3 नंबर 222 आ गया तो सोचो आपका क्या होगा, 22 आ गया तो कितने। तो कौन कौन से नंबर्स ऐसे हैं जो हमें अवॉइड करने चाहिए लास्ट में? 4 and 8, 2, 4 and 8 और 7 भी। अच्छा, तो इनकी रिपीटिशन नहीं होनी चाहिए। एक हो तो, वैसे तो अगर हम इतना बड़ा नंबर है, कुछ तो होगा ही। स्टार्टिंग के मतलब अगर हम कोशिश करें कि ज्यादा रिपीट ना हो, अगर हम इनको अवॉइड कर सके तो बेस्ट है, क्योंकि अधिकतर आखिरी में रिपीट होते हैं नंबर्स, आखिरी में तो बिल्कुल नहीं लेने चाहिए। तो ये नंबर्स नहीं लेने चाहिए। स्टार्टिंग में हो जाए फिर भी ठीक है, लेकिन एंड में तो नहीं, एंड में ये बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। लास्ट 6 डिजिट नहीं। ऐसे कौन से नंबर्स हैं जिनको रिपीट करवाना चाहिए? बाकी नंबर आप रिपीट करा लो। 1 रिपीट करा 1 करा सकते हो, 3 करा सकते हैं, 6 करा सकते हैं, अच्छा 5 करा सकते हैं, 5 करा सकते हैं, यस। ओके। मेरे एक बहुत नोन, बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनके पास जो नंबर्स हैं उनमें सिर्फ 3 और 5 ही रिपीट हो रहा है। यस, 3 हो गया। मुझे नहीं पता उन्होंने न्यूमरोलॉजी देख के किया या नहीं किया, बट उनके पास जितने भी उनके घर में सारे नंबर्स हैं वो 3 और 5 ही रिपीट होते हैं। आप ये भी पूछो क्यों? हाँ, मैं 3 जो है गुरु का नंबर, गुरु क्रिएटिविटी देगा आपको, इंटेलिजेंस ही देगा। 555, 333, 5 नंबर तो बुध का नंबर, बिजनेस का नंबर, पैसे का नंबर। तो उनके पास तो बहुत पैसा है, होगा ही। हाँ जी। और मेरे भी एक फ्रेंड हैं जो एस्ट्रोलॉजर हैं, उनके पास 666 है। अच्छा, 333, 666, तो आप सोचो। अच्छा 6 जो है शुक्र का नंबर है। शुक्र हमें लग्जरी, कंफर्ट, मनी सब देता है। 666 पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, वेस्टर्न माइथोलॉजी में 666 को तो डेविल का नंबर मानते हैं, है ना? तो लेकिन हम तो शुक्र का मानते हैं, लेकिन शुक्राचार्य को भी हम बोलते हैं कि वो असुरों के गुरु जी थे, इसीलिए। तो क्या वो अच्छा है या वो नहीं है? देखो, उसके बारे में थोड़ा। असुरों के गुरु थे तो गुरु जी, और शिक्षा देते थे, ज्ञान देते थे। तो शुक्र, और आपको ये जो लग्जरी मिलती है वो शुक्र से ही मिलती है। एक अच्छी लाइफ स्टाइल, अच्छे कपड़े, अच्छा, और अच्छा खाना, मनी, अच्छी गाड़ी, अच्छा घर, राजसी, तो ये सब शुक्र से मिलता है। तो शुक्र अच्छा कैसे नहीं होगा? ऐसा डेविल तो सबको चाहिए। ओके। अच्छा, मोबाइल नंबर की अगर हम बात करें तो वो
इंडिविजुअल पर्सनालिटी पे कैसे इफेक्ट करते हैं? देखो, मैंने आपको बोला कि मोबाइल में राहु केतु शनि जितना हम हम्म। अवॉइड करें बेटर है। आपने पूछा राहु केतु शनि क्या है, तो मैंने आपको हाँ। बोला 4, जी 7 और 8 और 2 भी, क्योंकि मून है वो बहुत इमोशनल कर देता है। ज़्यादा मल्टीपल अगर 2 रिपीट होगा, एक से ही आप इतने इमोशनल हो और 3-4 हो जाएं, तो आप सोचो आपकी लाइफ में क्या होगा, कुछ कर ही नहीं पाओगे। आप तो इमोशनल होके हर्ट होके ही बैठे रहोगे, आपको हर एक बार चुभने लगेगी, तो आप काम क्या करोगे? तो इनको अवॉइड करें। तो और अब आप देखना, जिसके मोबाइल में आपको मल्टीपल 8 मिलते हैं ना, उनकी लाइफ में आपको स्ट्रगल मिलती है। आप इतनी स्ट्रगल मिलेगी आपको। 7 अगर बार बार रिपीटेड दिख रहे हैं, आपको 4 दिख रहे हैं, हेल्थ इश्यूज रहेंगे, लड़ाई झगड़े, टेंशन्स, कोर्ट केसेस, इनमें ही वो फंसा रहेगा। तो इनको जितना अवॉइड करें। और 2 मैंने आपको वैसे ही बोला कि अगर ज़्यादा 2 आपको मिलेगा तो आप इमोशनल रहोगे। तो मैं आपको बोलूँगी किसी न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जाएं, उसको बोलें कि हमारा को कोई अच्छा नंबर बताए, वो आपको अच्छा नंबर बताए तो बहुत अच्छा। और हमेशा कैलकुलेशन बहुत मतलब करती है। जितना भी जो हमारा फ़ोन नंबर है उसका सम 6 पे आए तो बहुत अच्छा है, 5 पे आए तो बहुत अच्छा है, 3 पे आए तो भी ठीक है। तो हम अगर ये राहु केतु ये अवॉइड करें तो बेटर है। और इन पे अगर हम लेके आए तो उनका सम बहुत मैटर करता है। अगर आप 6 पे लाएंगे तो आपका शुक्र अच्छा होगा, वो आपको लाइफ के सारे कंफर्ट्स लग्जरीज देगा। 5 पे आएगा तो आप जैसे बिजनेस करते हैं, तो अगर आपका सम टोटल 5 पे आ रहा है तो नेचुरली आपका बिजनेस में आपका और अच्छा आप प्रोग्रेस करने लग जाएंगे, बिजनेस आपका और बढ़ने लगेगा। 3 पे आ रहा है तो अगर आप एजुकेशन लाइन में टीचर है, कंसल्टेंसी में है, तो आप 3 नंबर उसका लाएं, तो आप 3 नंबर को यूज करेंगे तो आपकी और एजुकेशन हाई होगी, इंटेलिजेंसी बढ़ेगी, क्रिएटिविटी बढ़ेगी। आप क्रिएटिव लाइन में तो 3 को यूज कीजिए। तो इस तरह से ये चीजें। और 9 नंबर है तो अगर आप आर्मी पुलिस में है तो आप 9 नंबर यूज कीजिए, क्योंकि वो आपको एक्स्ट्रा फोर्स देता है, पावर देता है। तो वो जो आर्मी में हो, पुलिस में हो, इन चीज सेल्फ डिफेंस इन चीजों लाइन में हो, तो उनको 9 नंबर यूज करना चाहिए। कई लोग जैसे 2 या 3 नंबर या 3 मोबाइल नंबर रखते हैं, तो उसमें मतलब वो भी क्या प्राइमरी नंबर या सेकेंडरी नंबर ऐसा कुछ भी रहता है? नहीं, नंबर तो आपने जो भी ले लिया, अगर आपके नाम पे आप उसको यूज कर रहे हैं तो वो आपको उतना ही फल देगा, जो भी उसको यूज अगर आपके नाम पे नंबर है और आप उसको यूज कर रहे हैं तो उसकी एनर्जी आप पे ही आएगी और उसका फल आपको लेना ही है। अब वो किसी चीज से कर रहे हो तो तीनों को आएगा। तो फिर आप जो भी, अगर आपने 3 नंबर भी लेने हैं तो उसको इस हिसाब से ही लें, उसमें ज्यादा मल्टीपल वो नंबर रिपीट ना हो, और जो नंबर हो वो आप जिस फील्ड में है उसके अकॉर्डिंगली हो तो ज्यादा बेटर है। अच्छा, जैसे आपने बोला 0 नंबर का कोई बहुत महत्व नहीं है, तो कई लोग ऐसे VIP नंबर्स होते हैं जिसमें लास्ट में 0 होता है। पर 0 नंबर 0 मीन्स क्या? नथिंग। तो फिर आप बस ये है कि बहुत मेहनत करेंगे लेकिन रिजल्ट उतना नहीं आएगा। अच्छा। जो भी चीज आप करेंगे वो इफेक्टिव उतनी नहीं होगी, ये नहीं है कि नहीं होगी। अवॉइड करें 0, ज्यादा अवॉइड करें। हाँ। 1-2 तो चलेगा, उससे ज्यादा अवॉइड करें। कईयों में तो बहुत ज्यादा 4-4, 5-5, 0 आपको मिल जाते हैं, वो अवॉइड करें, वो अच्छा। हम अगर और बात करें आगे, बहुत छोटे छोटे कुछ टोटकों की बात करते हैं, न्यूमरोलॉजी में भी क्या ऐसे बहुत टोटके होते हैं? जैसे होते हैं। देखो, जैसे एक मैंने आपको बताया कि सबकी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंगली होते हैं, राइट? वो तो अलग है कि हमारे पास कोई आया जिसकी डेट ऑफ, एक जनरल रेमेडीज भी होती हैं जो हर कोई कर सकता है और हर चीज के लिए। अब आपको हेल्थ इश्यूज है, ठीक है, आपको आप मेरे पास आने के बहुत टाइम से बीमार हैं, तो आप कुछ नमक की थैली पूरी ले लें, 1 किलो नमक ले लें, जो बंद हो, खुला ना हो। उसको मंडे के दिन रात को आप संडे को आप रात को अपने बेड के पास राइट हैंड साइड पे रख के सो जाए नमक। संडे को सुबह मंडे वाले दिन उठे, नहाकर आप अपने सिर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज वार ले, और जाके शिवलिंग पे रखा है और भोले बाबा से प्रार्थना करें कि मेरे सारे कष्ट हर ले। शिवलिंग के ऊपर या शिवलिंग के साथ में? बंद है, आप शिवलिंग पे रख दें, वहाँ पास में, मतलब शिवालय में रख दें, साइड में रख दें, तो आप रख दें। और भोले बाबा हैं, वो तो वैसे ही भोले बाबा हैं, बहुत जल्दी सुनते हैं, तो आप उनसे प्रार्थना कीजिए कि भोले बाबा मुझे मेरे कष्ट हारिए। तो आप ये 11 मंडे करके देखिए, आपकी बिल्कुल होगी प्रॉब्लम ठीक। नहीं शिवलिंग पे जा सकते तो पीपल पे रखाइए, पीपल पे तो रख सकते हैं, वहाँ उसको हम बोलते हैं ब्रह्मा जी का वास, तो वहाँ रखाइए कि आप मेरे कष्ट हरिए। तो आप वो 11 आप कर लीजिए। और आप वेडनेसडे को कोई भी कद्दू ले लें, वो आप किसी भी धर्मस्थल पे रखा है, अपने सिर से 7 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज वार के। या फिर गाय को हरा चारा, खीरा या कोई भी हरी चीज आप गाय को खिलाएं, अपने हाथ लग के गाय को दे और उनसे प्रार्थना करें, क्योंकि गाय माता में तो सब भगवान का कि मुझे हेल्थ बख्शे, उससे हेल्थ तो आपकी हेल्थ बहुत इंप्रूव होगी। यस होगी, लेकिन कंटिन्यूसली करना। आप एक दिन करके कहें
2 दिन किया उसके बाद नहीं किया तो आप 11 सोचे कि दिन हो तो नहीं कम रहा से तो कम भैया करें। कैसे होगा, फिर नहीं तो 11 दिन कम से कम। ना ना ना, आपको गाय को वेंसडे को खिलाना है, वेंसडे को तो 11 बुधवार तो Wednesday। खिलाएं कम से हाँ कम। जी, और अगर आपको अच्छा लगे तो जिंदगी भर खिलाएं, जिंदगी इसमें भर क्या खिलाएं। प्रॉब्लम है। हाँ जी, बिल्कुल। दान जो होता है वो आपकी श्रद्धा पे जी। डिपेंडेड है। आप 1 खिलाएं, 2 खिलाएं, जितनी आपका इच्छा हो आप दान करें, दान की कोई वो नहीं होती। ठीक है। बच्चों को लेके बहुत लोग चिंता में रहते हैं। अभी जैसे रिसेंटली 12th के बोर्ड 10th के बोर्ड के रिजल्ट्स आए, तो बच्चों के ऊपर गणपति की पूजा करें ना, कैसे करें? सरस्वती माँ की पूजा करें, गणपति की पूजा कई करें। लोग अपने उसमें कॉपी पे या किताबों पे बच्चे लिखते हैं, कुछ नंबर्स लिखते हैं, ओम लिखते हैं, तो क्या उसका भी कोई सिग्निफिकेंस है? कुछ देखो, लिख हम सकते हैं? इस माध्यम से हम अपने भगवान को याद कर रहे हैं, हम उनको अपने साथ लेके चल रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि जो बच्चे हैं, मैं उनसे ये कहती हूँ ईस्ट की तरफ फेस करके पढ़ें। ईस्ट या नॉर्थ, मोस्टली नॉर्थ ईस्ट की तरफ फेस करके पढ़ें। उनकी ज्ञान की बुद्धि ठीक होगी। छोटे से गणपति रखें, छोटे से, बहुत बड़े नहीं, क्योंकि वास्तु के हिसाब से हम बड़ी मूर्ति को पसंद नहीं, छोटी मूर्ति हो या फिर सरस्वती माता की मूर्ति रखें। और स्टडीज के लिए बुधवार के दिन 5 लड्डू गणपति को खिलाना शुरू कर दें। अच्छा, तो आपकी बुद्धि ठीक होगी। मैंने नोटिस किया आपने अपने हाथ पे यहाँ पर हाँ, 6 नंबर लिखा हुआ है। ये क्या है? ग्रीन पेन से भी लिख सकते हैं और ब्लू पेन से भी लिख सकते हैं। अच्छा। 6 नंबर लक्ष्मी माता का नंबर है, शुक्र का नंबर है। मैंने आपको बताया था। हाँ 6 नंबर शुक्र, तो मैंने शुक्र को, ये जो जगह है ये हमारा शुक्र पर्वत है। अच्छा, तो मैं यहाँ 6 नंबर लिखती हूँ। तो कौन लोग शुक्र को ऐसा एक्टिवेट कर इसको कोई भी लिख कर सकते सकता है, हैं? कोई भी, कोई पर भी लेफ्ट हैंड में लिख सकते राइट में हैं? नहीं। तो इसका कोई पर्टिकुलर डे या कोई नहीं, कभी भी particular लिखिए, time? आप लिखिए ऐसे और लिखा रहने दें। जब हटे फिर दोबारा लिख दीजिए, Okay. फिर हटे फिर दोबारा, कम से कम आप इसको 21 दिन तो लिखे उससे 23 डेज या 21 डेज पैसा और आपकी बिल्कुल सक्सेस हाँ, आएगी हाँ, आपके पास। और मैंने तो ये 1176 भी लिख रखा है। 58 नंबर भी लक्ष्मी का नंबर है, वो भी लिख रखा है। और 1176 जो है हमारी विश पूरी करने का नंबर होता है। ओके। तो आपके लिए जो भी आपकी विश हो, जो आप चाहते हैं कुछ मैनिफेस्ट करना, तो आप 117 लिखिए। 117 ग्रीन पेन, ग्रीन लेफ्ट हैंड पे ग्रीन ये पेन तो से। जो 6 नंबर जो है शुक्र पर्वत पे लिखा है, इस पर आप 58 भी लिख सकते हैं। मैं 6 लिख रही हूँ, आप 58 भी लिखिए, वो भी लक्ष्मी माता का नंबर है। ओके। और बाकी ये जो हमारी रिस्ट है, इस पे आप नंबर लिखिए लेफ्ट पे। तो इसको कोई भी लिख सकता है, मेल या फीमेल, बच्चे, हाँ, बड़े? हर चीज का स्विच वर्ड है, आप मानोगे नहीं कितना मेरिकली काम करते हैं। अच्छा, हर चीज हेल्थ से रिलेटेड स्विच वर्ड अलग है। आपको काम नहीं बन रहा है, उसके लिए जॉब नहीं हो रही है, हर चीज से रिलेटेड अलग स्विच नंबर्स हैं और स्विच वर्ड्स हैं। एंजल नंबर बोलते हैं मेरे। ओके। एंजल थेरेपी से ये नंबर्स हैं और ये सारे एंजलिक नंबर्स हैं और ये बहुत काम करते हैं। अच्छा, ओके। अब थोड़ा सा हेल्थ के ऊपर अगर आते हैं कि जिन लोगों को अपने हेल्थ के बारे में बहुत ज़्यादा परेशानी रहती है या अपने रिलेटिव्स के हेल्थ के बारे में जिनको राहु केतु समझना शनि है, बहुत तो इफेक्टिव होते हैं उनके लिए न्यूमरोलॉजी में क्या उनको अपना ध्यान रखना चाहिए या उन्हें ऐसे क्या छोटे छोटे बदलाव करने चाहिए अपने आम जिंदगी में न्यूमरोलॉजी से सबसे पहले तो रिलेटेड? मैंने आपको बोला गुड कर्मास, कर्म अच्छे हाँ, करना चाहिए। कर्मा right? तो करना ही है। उसके किसी अलावा से आप देख के जल रहे हो, आप जेलस फील कर रहे हो, तो आप खुद कैसे खुश होगे जब आप दूसरों को देख के खुशी बांटो, खुशी लो। सबसे बड़ी बात, सबके लिए अच्छा सोचें। आपके साथ तो अच्छा होगा ही, बट हेल्थ इश्यूज मोस्टली राहु केतु और शनि अगर आपके डाउन है तो आपके हेल्थ इश्यूज तो आएंगे ही आएंगे, उसको हम रोक। तो क्या कोई ऐसी क्विक रेमेडीज हैं न्यूमरोलॉजी में जिनको अपना के हम बैलेंस कर सकते हैं? अभी जो मैंने आपको एक अच्छा बताया कि डॉग्स को फीड करें, गाय को फीड करें, आप पक्षियों को अच्छा। डालें, ये तो है ही है। उसके अलावा जब हम, अब हर एक की डेट ऑफ बर्थ अलग है, मैं उसमें ये नहीं बता सकती। अब उसकी जो डेट ऑफ बर्थ होगी उसके अकॉर्डिंगली उसके हम डेट ऑफ बर्थ देखेंगे प्रॉपर, उसकी रोशो ग्रिड बनाएंगे। अब उसमें क्या ज्यादा प्रॉब्लम है उसी के हिसाब से उसको रेमेडी दी जाएगी। तो ये उसको हम बेसिकली फिर ऐसे या नहीं तो है, उसका हम नाम में थोड़ा सा चेंज करेंगे या नाम फिर चेंज करेंगे, उसको रेमेडी भी बताएंगे कि जो चीज़ है रेमेडी उसके लिए उसको क्या करना चाहिए। अच्छा, ओके। और जनरली अगर आपको वैसे ही अगर आपको हेल्थ इश्यूज है मतलब, तो आप हेल्थ बुध से भी होती है, मतलब हर ग्रह कोई ना कहीं कुछ इफेक्ट करता है। उसके लिए प्रॉपर एक बार किसी न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जाके बिल्कुल देख के कंसल्ट चेक करना पड़ेगा। पड़ता है। पूरी लोशो ग्रिड, हम पूरी कुंडली उसकी न्यूमरोलॉजी के थ्रू चेक करके अच्छा, फिर उसको बताएंगे कि भैया आपका क्या प्रॉब्लम है और उसको कैसे ठीक कर सकते हैं। ओके, ओके। अच्छा, कई बार ऐसा भी सुनने में आया है कि बहुत सारे, जैसे जब हम घर बनता है या कोई ऊंची बिल्डिंग बनती है तो उसमें 13th फ्लोर नहीं होता, या हम 3 नंबर को इस तरीके से मानते हैं कि 3 का समीकरण वाली चीज़ें
या 3 बार कोई चीज़ रिपीट हो रही है तो वो बहुत अच्छी नहीं मानते, उसको कई बार लकी मानते हैं, कई जगहों पे नहीं मानते हैं। या घर में जैसे आपके पास चेयर्स आपने अपने लिविंग रूम में रखी हैं तो 7 होनी चाहिए, 6 होनी चाहिए, या 7 या 5 होनी चाहिए। तो इस तरीके से भी क्या ये सब भी न्यूमरोलॉजी और वास्तु का ओवरलैप जो होता है, हाँ, वास्तु में तो हम चीज़ों को बहुत कंसिडर करते हैं। को लेके अगर हम देखें हाँ, तो हमारे घर में ऐसा क्या, हम एक छोटा सा एग्जांपल लिविंग रूम की बात करते हैं तो सोफ़ा टिपिकली 5 में या 7 सीटर आता है, तो क्या ये भी न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड है? Yes. इसका भी कोई महत्व है क्या? या हम ऐसा भी कर सकते हैं कि 6 रख लिए या 2 रख लिए या 3 रख लिए, उनसे भी फ़र्क पड़ता है? देखो ऐसा है कि 13 नंबर तो बाहर वेस्टर्न चाइनीज़ में भी बहुत उन लोगों को उन्होंने, आप देखो कि चाइना में तो 13 नंबर के फ्लोर्स ही नहीं है, हाँ, घर ही नहीं है, नंबर ही जी। नहीं है। तो लोग इन चीज़ को बहुत ज़्यादा मानते हैं और बिल्कुल ये है कि लोग सोचते हैं कि 13 नंबर है मतलब 13 नंबर 13th फ्लोर इज हॉन्टेड प्लेस। क्योंकि यहाँ पर जो 13 नंबर है ना, ये एक ऐसा पावरफुल नंबर है जिसमें एंटिटीज भी बहुत जल्दी अट्रैक्ट होती है। ओके, तो इसलिए इसको अवॉइड किया जाता है। बाकी वास्तु में आप जैसे बोला कि हाँ 5 नंबर, 9 नंबर, 7 नंबर, इनको हम कंसिडर करते हैं कि ये होना चाहिए। तो क्योंकि हर एक ज्ञान का अलग अलग महत्व है और न्यूमरोलॉजी के साथ तो मैंने आपको बोला अंक हम पैदा होते ही जब अंक हमारे साथ जुड़े हैं तो जो भी विद्या ज्ञान लोग हैं सब एक दूसरे के साथ कनेक्टेड ही तो हैं, जुड़े ही हुए तो हैं। तो हर चीज़ में इनको हम साथ में जोड़ के रखते हैं। ओके, अब आप देखिए, मैं आपको बोल सकती हूँ कि आप किसी का मोबाइल नंबर चेक कीजिए, अगर आपको उसमें 888 मिलते हैं, 777 मिलते हैं, 444 मिलते हैं, मैं मान नहीं सकती कि उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स ना हो। उनकी लाइफ में कुछ ना कुछ चलेगा, या तो लोन्स बड़े चल रहे होंगे, हेल्थ इश्यूज उनको बहुत होंगे, मेंटल स्ट्रेस बड़ा होगा, और मतलब उनकी लाइफ सही नहीं चल सकती, उनकी लाइफ में उथल पुथल तो होनी ज़रूरी है। अच्छा, यस। तो इसी तरह घर का जो हम नंबर होता है या फ्लैटों का जो नंबर होता है उसका प्रभाव भी पड़ता है, लेकिन रेमेडी होती है, हर चीज़ की रेमेडी है। जब भगवान ने जिसको जन्म दिया है तो उसका खाने पीने का, रहने का सारा, जो कहते हैं ना, जो इंसान इस दुनिया में आया है वो अपनी किस्मत साथ लेके आया है। कोई किसी को नहीं खिलाता, कोई किसी को नहीं करता, वो सब ईश्वर करता है। तो जब कोई भी चीज़ होती है, अगर वो चीज़ इनकरेक्ट है तो उसको करेक्ट करने का भी सॉल्यूशन होता है। आप हमें कुछ बता पाएँ आपके एक्सपीरियंस से कि जो आपने अपने करियर में बहुत सारे ऐसे इंटरेस्टिंग केसेस देखे होंगे जहाँ पर बहुत छोटी छोटी चीज़ें चेंज करके बहुत बड़ा इम्पैक्ट लोगह को मिल गया। तो क्या आप कुछ शेयर करना चाहोगे? हाँ, नेम न्यूमरोलॉजी से मैंने बहुत लोगों की लाइफ सेट की है, नाम चेंज करके। ठीक है, पहले तो लोग जब आते थे तो तब इतना ज़्यादा नेम न्यूमरोलॉजी में लोग कहते थे नाम कैसे बदलेंगे, नाम। अब तो इतना ज़्यादा ईजी हो गया कि हम नाम नहीं बदलते हैं, नाम वही रहे, लेकिन हम उसके स्पेलिंग्स में कुछ चेंज करके हम आपकी लाइफ में बहुत चेंजेस ला सकते हैं। काफ़ी सेलिब्रिटीज़ ने भी, आप शाहरुख खान को देख लीजिए, SRK अब उसका नाम हो गया। बहुत सारे सेलिब्रिटीज, आप अभिषेक बच्चन को देखिए, आप करिश्मा कपूर को देखिए, तो ऐसे बहुत सारे सेलिब्रिटीज हैं जिन्होंने अपने नाम में छोटे छोटे चेंजेस लाके अपनी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस किए। तो यस, नेम न्यूमरोलॉजी से तो मैंने बहुत लोगों की लाइफ में बहुत चेंजेस देखे। एक लड़का था वो जो बाहर जाना चाहता था अमेरिका स्टडीज़ के लिए हायर, तो वो वीज़ा लगाता था, उसका वीज़ा ही नहीं लगता था, वीज़ा लगाता था, उसका वीज़ा ही नहीं लगता था। जब मैंने चेक किया तो मैंने उसके सिर्फ नाम में ए लगाया, उसके स्पेलिंग्स को चेंज करके, और आप मानेंगे नहीं 6 मंथ के अंदर उसका वीज़ा लग गया। अच्छा। हाँ, तब मैं लाइफ कोच थी और मैं किसी प्लेटफॉर्म पे काम कर रही थी, तो वहाँ पर मैं नाम नहीं लूँगी बिकॉज आई एम नॉट अलाउड टू से, बट वहाँ पर मैंने उसको रेमेडीज़ दी और वो बहुत ही इफेक्टली काम हुई। अच्छा। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, और मोबाइल चेंज करके तो बहुत सारे लोगों की लाइफ में चेंज लाई। ये किसी का बिजनेस ही नहीं चल रहा था, जो बिजनेस करे उसमें डिले प्रॉब्लम, 8 थे उसके अंदर, तो 8 4 बार होगा जिसमें रिपीटेड तो वहाँ रुकावटें और हर चीज़ें रुकी जाएंगी ना, स्लो तो होंगी। अच्छा। क्योंकि शनिदेव 8 नंबर तो शनि का नंबर है, और शनिदेव तो वैसे ही बहुत परीक्षा लेते हैं और उनके काम बहुत, आपको पहले बहुत परीक्षा लेंगे और स्लो एंड स्टडी ही उनका विंस द रेस होता है, और ऑनेस्टी पे बहुत बिलीव करते हैं। और आप 4 शनि आपके फोन में आ गए तो आप सोचो आपकी लाइफ कैसी होगी, कितना आपको परीक्षाएं देनी पड़ेंगी। तो मैंने उनको बोला सबसे पहले नंबर हटाओ, मोबाइल नंबर चेंज करो। यस। तो मोबाइल नंबर का चेंज होते ही उनकी बहुत चेंज आया। यस, बहुत चेंज आया। यस। अच्छा। अब मैं किसी का भी घर वास्तु करने गई थी, मेरी वास्तु थी वहाँ पर विजिट, तो जब मैंने उनके घर का एंट्री जाके पहुंची
तो गेट पे लिखा हुआ है 88। उनके घर का नंबर डिफरेंट है लेकिन 88 लगा रखा है। अच्छा। तो मैंने बोला कि ये आपने, और वो यही करते थे कि हमारे घर में ना बहुत टेंशन्स रहती हैं, हम कोई भी काम करते हैं वो काम नहीं होता, रुक जाता है। और एंड टाइम पे इतनी स्ट्रगल होती है और फिर जो काम 1 महीने में होना हो वो 6 महीने में होता है। हम बहुत परेशान हो चुके हैं। तो जब मैं अंदर घुसी तो मैंने बोला ये 88 क्यों है, ये तो शुरू से लिखा हुआ है, तो आपने हटाया क्यों नहीं? क्योंकि वो टाइल्स पे लिखा होता तो टाइल्स टूटती, वो चेंज करनी पड़ती, तो क्यों करनी है? तो ये तो शुरू से लिखा क्यों हुआ है? पता नहीं, जिसने लिया था पहले से लिखा हुआ था। अच्छा। तो मैंने बोला सबसे पहले तो इसको हटाओ, क्योंकि ये आप घर तो आपका है, इसकी एनर्जीज तो आपके साथ जुड़ी हुई है। आपके घर का नंबर जब डिफरेंट है तो उसमें 88 क्यों आपने लगा रखा है? क्योंकि ये पहले से ही था, वो टाइल्स तोड़नी पड़ेगी। फिर गेट की एंट्री देख, उसकी रेमेडी क्या होगी? टाइल को तोड़ना या उसके ऊपर कोई कागज चिपका देना या इस तरीके से? टाइल अगर आपने चेंज करना है तो आप वो पूरा हटाइए, नहीं है तो उसकी रेमेडी भी होती है। अगर हम उसके ऊपर कोई कागज या कोई और बिल्कुल पेंटिंग उसको लगा हम दें वो उन्होंने तो उसको क्या लिखा वो ही भी तो काम हुआ कर था। जाएगा? यस, वो लिखा ही तो हुआ था। उसको अगर आप रब कर दो या कोई पेंट लगा के उसको हटा दो और उसके ऊपर कुछ और आप लगा दो तो वो हट जाएगा। अच्छा। लेकिन तो उसके ऊपर पूरी अपनी लुक नंबर खराब प्लेट होती थी लगा क्योंकि देनी बहुत चाहिए। अच्छे वो टाइल्स थी, बहुत बढ़िया वाली, तो उसको वो यूज नहीं करना चाहते थे। तो मैंने बोला कि फिर इसको हटा दीजिए, लेकिन इसको हटाइए। तो हटाने के बाद उनका जो है फर्क पड़ गया। और उसके बाद घर के अंदर न्यूमरोलॉजी के हिसाब से उनके नेम में भी थोड़ी प्रॉब्लम थी, तो नेम भी चेंज किया, और उनका मोबाइल नंबर तो बहुत ही ज़्यादा डिस्कस्टिंग था। तो सारी चीज़ें साथ में कैलकुलेट हो गई। ओके। तो हर चीज़ उनके मैंने बताया कि उनके घर के बाहर 88 लिखा हुआ था, और क्यों लिखा हुआ था नहीं पता, बस लिखा हुआ था। और जब उनका मोबाइल नंबर देखा तो उसमें भी 8888, स्टार्टिंग में भी एंड में भी। और जो उनका नाम था वो भी 8 पे आ रहा था। अच्छा। तो आप सोचो कि उनके नाम के स्पेलिंग्स भी 8 पे आ रहे हैं। और मतलब ये मैंने आपको बोला ना, ये कार्मिक होते हैं, तभी ये चीज़ें आपके साथ होती हैं, और किसी के साथ क्यों नहीं हो रही हैं? क्योंकि आपका कार्मिक है और वो टाइम आपका ऐसा आना ही है, तो वो चीज़ें अपने आप ही क्रिएट हो जाती हैं, अपने आप चलती हैं। अच्छा, बहुत सारे आजकल बहुत सारे केसेस हैं जहाँ पर लोग या तो शादी नहीं हो रही है या डिवोर्स हो रहे हैं शादी के तुरंत बाद, फैमिली लाइफ अच्छी नहीं चल रही है, रिलेशनशिप है तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं रिलेशनशिप्स में, तो इसके लिए क्या रेमेडीज हो सकती हैं? शुक्र अच्छा करें अपना। वो कैसे होगा? जितने भी मेल हैं अपनी वाइफ की रिस्पेक्ट करें। सबसे पहले तो शुक्र अच्छा तभी होगा जब अपनी वाइफ की रिस्पेक्ट करेंगे। अपनी वाइफ को हमेशा कुछ ना कुछ गिफ्ट देते रहे। अच्छा। और आप उसको कुछ ना कुछ गिफ्ट दें। मैं नहीं कहती, कई लोग बोलते हैं डायमंड दीजिए, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है। आप कुछ भी गिफ्ट दीजिए और अपनी वाइफ की रिस्पेक्ट कीजिए, आपका शुक्र एक्टिवेट होना शुरू हो जाएगा। फ्राइडे के दिन वैसे तो रोज ही हमें नहाना चाहिए, अच्छे कपड़े डालने चाहिए। घर पे भी आप रहते हो तो कई लेडीज होती हैं जो कहेंगी हम तो नाइट सूट पे बैठिए, नहीं, शुक्र अनएक्टिवेट हो जाता है। आपको शुक्र एक्टिवेट रखना है तो आप उठिए, नहाएं, साफ सुथरे अच्छे डेली कपड़े पहने और इत्र लगाएं, परफ्यूम लगाएं। अच्छा। शुक्र आपका, और यहाँ पे लगा के थोड़ा सा उसको रब करें, आपका शुक्र अच्छा होना शुरू हो जाएगा। शुक्र घर से निकलते वक्त अपनी वाइफ को स्माइल देके और उससे विशेष लेके जाएं, तो शुक्र अच्छा कैसे नहीं होगा। ओके। तो उसको एक्टिवेट करें। और क्या नाम है, आपको लगता है कि कुछ मनी से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही, तो फ्राइडे के दिन मछलियों को खाना डालना शुरू करें। अच्छा। आपका शुक्र अच्छा होना शुरू होगा। और वाइफ की रिस्पेक्ट तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो अपने घर की लक्ष्मी की रिस्पेक्ट नहीं कर रहा तो उसके घर में लक्ष्मी कैसे आएगी। तो अपनी वाइफ को खुश रखिए, शुक्र एक्टिवेट होने लग जाएगा। परफ्यूम लगाइए, अच्छे इत्र का, और अच्छे कपड़े साफ सुथरे। ये नहीं है कि बहुत महंगे हो कुछ हो, बट साफ सुथरे कपड़े पहनिए तो आपका शुक्र एक्टिवेट होना शुरू। अपने आप को टिप टॉप रखिए। शुक्र कहता है तू अपने से प्यार कर, मैं तुझसे प्यार करूंगा। अच्छा। तो आप अपने आप से प्यार कीजिए, अपने आप को पसंद कीजिए, तो शुक्र भगवान अपने आप ही अच्छे होने शुरू हो जाएंगे। शुक्र आपका अच्छा होना शुरू हो जाएगा। ओके। आप भी कहीं जाते हैं, आपको कोई बंदा अच्छी पर्सनालिटी का लगेगा तो आपका मन करता है मैं इससे बात करूं। बिल्कुल। कोई आपको अच्छा नहीं लगेगा, गंदे, आपको ऐसे ही लगेगा तो आपको यार इससे नेगेटिव वाइब आ रही है, यार वो नहीं हो रहा। यही है। और शुक्र जिसका एक्टिव होना, आपको बंदा दूर से देगा, उसके फेस पे ग्लो होगा, उसकी पर्सनालिटी बड़ी चार्मिंग होगी, आपको उससे बात करके अच्छा लगेगा, उसका शुक्र एक्टिव है। ये मंगल का साल है और मंगल इस बार बहुत बहुत गुस्से में है। हनुमान जी तो बिल्कुल, तो आप हनुमान जी को खुश कीजिए। हनुमान जी प्यारे भी बहुत हैं, खुश भी बड़ी जल्दी होते हैं। हर ट्यूसडे को मंदिर जाएं ज़रूर, मैं सबसे कहती हूँ प्लीज़ जाएं, और वहाँ जाके सरसों का तेल का हनुमान जी के आगे दिया जलाएं। शाम के समय, सुबह, कभी भी आपको समय लगे, ये मत सोचो कि शाम को ही जाना है या हमारे पास, आप ज़रूर जाएं और एक सरसों के तेल का दिया जलाएं, उसमें 1 रुपये का कॉइन डालें और हनुमान चालीसा का पाठ करें बैठ के। बोले हनुमान जी
जैसे आपने सीता मैया राम जी के काज संवारे थे, मेरे भी संवारे, और सारे दुख कष्टों से मेरी रक्षा करें, मेरे परिवार की रक्षा करें। प्रसाद चढ़ाएं बूंदी का, केसरी बूंदी का, जो उनको बहुत प्रिय है। नहीं है तो लड्डू ले लीजिए और उनको भोग लगाएं, थोड़ा सा अपने लिए खाएं, बाकी बांट आए। तो आप देखिए आपके हनुमान जी आपसे कैसे खुश नहीं होते हैं, आपकी प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व नहीं होती। तो ये छोटे छोटे उपाय सबको करने चाहिए। और वैसे भी मंगल का साल है, मैं तो बोलती हूँ रोज उठ के सबको एक समय बांधे। ये नहीं है कि आप, अगर आपके पास सुबह का समय नहीं है, कई बार मुझे सबको होते हैं सुबह तो हमें बहुत जल्दी होती है, तो शाम का समय, रात का समय, कभी तो समय है एक टाइम पर। ये नहीं है कि अब आप देखिए, हाँ, भगवान को भी तभी आप अच्छे लगोगे जब आपका कोई नियम होगा। आपका जब मन आ रहा है कभी भी आप बैठ के पाठ करने लग जाओ, तो भगवान भी फ्री नहीं है कि आपके लिए कभी भी ये अवेलेबल हो। एक समय तो निर्धारित करें और आप उनको याद करें, वो आपके पास ही है। आप आज ये जो मंगल का साल है, मैं सबको बोलूंगी कि 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें बैठ के। कोई भी समय हो, वो आपको जो अच्छा लगे, सुबह, दोपहर, रात, कभी भी, लेकिन करें। और एक स्थान पे बैठ के करें, पर एक जगह जरूर बनाएं और करें, और 3 बार जरूर पढ़ें। रेगुलरली करते रहें उसी बिल्कुल। टाइम पर, उसी स्थान पर। हाँ, कोशिश करके। जब हर चीज का एक नियम और टाइम होता है ना, तो वो बहुत ज्यादा डिसिप्लिन के साथ उस एनर्जी को ज्यादा, फिर भगवान भी आपकी वेट करते हैं कि ये इतने बजे है और इस समय मेरा को याद करता है, तो वो आपके लिए वो भी इंतजार करेंगे आपका। ओके। तो ये बहुत चीज है कि आप ये मत सोचो कि सिर्फ आप ही, हम तो कोई भी नहीं है, उसकी कृपा है तो हम उसको याद कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। कितने लोग हैं जो भगवान से जुड़ भी नहीं पाते, और कितनी दुनिया जो जुड़ रही है। तो वही है कि जब आप भगवान को याद करते हो तो वो भी आपको याद करते हैं, आप उनकी वेट करते हो तो वो आपसे पहले आपकी वेट करेंगे। अच्छा, अब मंगल से एक समझ में आया, जैसे अभी ज्येष्ठ का महीना चल रहा है, जिसमें 4 मंगल या 5 मंगल बड़े मंगल बोलते हैं, तो उसका क्या महत्व है? बहुत महत्व है। बड़ा मंगलवार है, देने पे आए तो बहुत देता है, और आप इसमें कोई भी विश अपनी पूरी कर सकते हैं। मंगलवार तो ये 4 या 5 मंगल जो पड़ेंगे इस महीने में, उन सब मंगलों को हम बड़ा मंगल बोलते हैं। हाँ, इसमें आप जाइए, आप शाम को हनुमान जी के मंदिर, वहां पर दिया जलाइए, कॉइन डालिए दिए के अंदर, नहीं तो कोई बात नहीं, दिया जलाइए, चमेली का तेल का या सरसों के तेल का, हनुमान चालीसा का पाठ करें, और एक ध्वज, झंडा, त्रिकोण हनुमान जी के वहां लगा के आए। अच्छा। जो जिसपे श्री राम लिखा हो, और वो नहीं ले सकते हैं आप, तो आप क्या कीजिए, पीपल के पत्ते लीजिए 5, उस पे राम लिखिए, श्री राम श्री राम श्री राम। तो वो आप केसर से लिख सकते हैं, चंदन से लिख सकते हैं। और लेकिन कोशिश करें कि आपको मोर का पंख हो तो उससे लिखें आप, और वो आप हनुमान जी पे चढ़ाएं। हनुमान जी बहुत खुश होंगे, आपको ब्लेस करेंगे। प्रसाद चढ़ाएं और वहाँ पर एक दाना खुद खाएं, बाकी बांटें। तो ये आप जो भी विश मांगेंगे, हनुमान जी आपकी जिंदगी पूरी करेंगे। लेकिन जाना है, उनको याद करना है, उनको भी पता लगे कि आप उनको याद कर रहे हैं, उनके पास जा रहे हैं। ओके। तो अब आने वाले समय में, आगे 2 महीने, 3 महीने या अगले 6 महीने में, न्यूमरोलॉजी के हिसाब से लोगों को, अगर आपको जेनेरिक कुछ बताना चाहें कि लोगों को क्या रेमेडीज़ करनी चाहिए अपने नंबर्स को लेके, मोबाइल नंबर्स को या अपने घर के नंबर्स को लेके, ताकि आगे आने वाला समय, जैसे बहुत लोग बता रहे हैं कि 2025, 26 से 28 तक काफ़ी डिफ़िकल्ट समय है, तो इस समय न्यूमरोलॉजी कैसे हेल्प कर सकती है लोगों को? देखो, न्यूमरोलॉजी जो पूरे जो देश पे है, वो तो जो है वो तो है ही है। कहते हैं ना, वो सबसे पहले तो उसकी शरण, जो उसको जपेगा वही बचेगा, सबसे बड़ी बात। और गुड कर्मास, जहाँ कहते हैं ना, जिसको बचाने वाला वो है, राखों साखे साइयां मार सके ना कोई, जिसको बचाने वाला ही प्रभु है, उसका तो कोई बाल बांका नहीं होता। तो सबसे, उससे बड़ी शक्ति तो इस दुनिया में कोई शक्ति नहीं है। अच्छे कर्म कीजिए, और अपने ईष्ट देव जो भी हो, आप जिसको भी मानते हो, हमेशा उनको याद रखें, उनको अपने साथ रखें। तो इससे बड़ी तो कोई चीज़ ही नहीं हो सकती है। और न्यूमरोलॉजी, ये टाइम तो बहुत भारी है। 2025, 2026, 27 के बाद जाके कुछ इम्प्रूवमेंट होगी। तो ये टाइम, ये जो समय है तो बहुत भारी है, ऑल ओवर, नॉट ओनली फॉर इंडिया। इंडिया तो सबसे अच्छी है, बहुत जगह से औरों से बची रहेगी। लेकिन जब कहते हैं ना, विपदा जब हर पूरे परिवार पे आती है तो बचा तो कोई भी नहीं रहता। तो नेचुरली ये इंडिया है तो वो भी बीच में आएगी, लेकिन औरों से तो फिर भी कम रहेगा। लेकिन ये समय तो बहुत भारी है, और बहुत भारी है। और ये तो एक वैसे ही कलयुग है, और इतना ज़्यादा कलयुग हो गया कि आप देखो आज के टाइम पे तो भाई भाई का नहीं है, कोई किसी का नहीं है। तो आज के टाइम पे जब कलयुग इतना ज़्यादा हो चुका है, और इतना ज़्यादा
सब लोग कलयुग के प्रभाव में बह रहे हैं, सृष्टि के साथ हम खिलवाड़ कर रहे हैं, किसी चीज़ को हम ढंग से फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो प्रकृति अपना प्रकोप कहीं तो दिखाएगी, ईश्वर कहीं तो अपना प्रकोप दिखाएगा, और इस चीज़ का एंड तो होना ही है। जो इतने, वो कहते हैं ना, असुरों का नाश करने भगवान आते हैं, जब इतने असुर होते हैं तो फिर प्रकृति अपने प्रकोप में तो आती है, महाशिव का तीसरी आंख तो खुलेगी। तो लोगों को कैसे बचना चाहिए? क्या नाम जप से? नाम जप सबसे बड़ी, जैसे आपने भी बोला, और बहुत सारे लोग बोलते हैं नाम जप करें, नाम जप से बड़ी तो कोई नहीं है। कोई न्यूमरोलॉजिकल महत्व है? क्योंकि जैसे हम कहते हैं 108 की माला होती है, मैं तो कहती हूँ हर श्वास में आप हर श्वास में बोलिए जी। नहीं, ऐसा कोई समय नहीं होना चाहिए जब आप अपने ईश्वर को भूल जाएं। ये दुनिया तो बस आप आए हो अपना एक कैरेक्टर निभाने। हम भी आए हैं, हम हर तरह से चलते हैं, बात करते हैं, सब करते हैं, एक हमारा कैरेक्टर, हम रोल प्ले कर रहे हैं। लेकिन जिसने जो हमें इस दुनिया में लाया है, अगर देखो ले भी जाएगा तो हम ऐसे जाएं उसको याद करते हुए कि हमें पता भी ना लगे हम जा रहे हैं। तो उसको 24 घंटे याद रखोगे तो वो आपके साथ ही रहेगा, आपको छोड़ेगा कैसे? तो अगर आपको कहीं भी सेफ रहना तो उसको याद रखिए, उसका जप करते रहिए। अंदर आपकी श्वास है, आप पूरी दुनिया के सब चीज़ें प्ले करें, लेकिन अंदर तो उसी को रखिए। तो मैं नहीं मान सकती कि कभी कुछ हो सकता है। आपके साथ वो है तो जो भी होगा उसकी इच्छा। हाँ जी, बिल्कुल। मैं आपको एक आपको अभी की घटना बताती हूँ कि मेरी फ्रेंड पहलगाम में थी, वहाँ पर वो घूमने गए हुए थे। तो रात को मेरी उससे बात हुई, मेरी, आप सोचो फ्रेंड क्या, मेरी बहुत क्लोज है वो। तो उसने, हम सुबह जाएंगे वहीं पर, तो उससे 2 किलोमीटर दूर पे ही था उनका होटल। तो हम सुबह जाएंगे। मैंने कहा अभी क्यों नहीं गए? तो हम और जगह घूम रहे थे, तो हम सुबह जाएंगे। ठीक है। तो वो बहुत मानती है माता रानी को, बहुत ज़्यादा मानती है, और वैष्णो देवी के बाद वो भी वहाँ गई थी, और वो बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा ही मानती है। तो वो कहती कि अब सुबह ही जाएंगे, यहाँ से उठेंगे आराम से, फिर वापस हम श्रीनगर को निकल जाएंगे। लेकिन आप मानेंगे नहीं, सुबह उठते ही उसको 103 फीवर हो गया, और इतनी शिवरिंग और वॉमिट पे वॉमिट, इतनी वॉमिटिंग कि वॉमिट रुक नहीं रही, और रात को वो बिल्कुल ठीक थी, और इतना ज़्यादा उसको, मतलब वॉमिटिंग होके बॉडी में से पानी ख़त्म हो गया कि हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा अभी के अभी। और उन्होंने, उसके हस्बैंड ने फिर डिसीजन लिया, उसका बेटा भी था उसके साथ, कि मम्मी को यहाँ नहीं, हम श्रीनगर चलते हैं, वहीं एडमिट करते हैं, क्योंकि वहाँ हॉस्पिटल अच्छा है और वहाँ पे अच्छे से केयर हो जाएगी। और यहाँ पर तो मम्मी की, यहाँ पे पता नहीं कैसे डॉक्टर्स हैं अच्छे, लेकिन वहाँ पे ज़्यादा अच्छे हैं, तो वहीं चलते हैं, क्योंकि हॉस्पिटलाइज करने की वो बिल्कुल। तो गई वो, वहाँ से निकले और मेडिसिन उन्होंने ली बुखार और वॉमिटिंग की, भी अब वहाँ तक तो पहुँचे। जैसे ही वहाँ पहुँचे हैं उसका फीवर उतर गया, और उसके बाद उसकी वॉमिटिंग भी रुक गई, और तब वहाँ पता चला कि यहाँ हमला हो गया, और 2 घंटे पहले ही भगवान ने उसको वहाँ निकाल दिया। तो ये शक्ति उस ईश्वर की है, जब आप उसके साथ रहते हो और उसको हमेशा याद रखते हो, तो वो आपको आंच नहीं आने देता। तो ये बहुत बड़ी बात है। ये नहीं है कि जो गए वो भी हमारे भाई बहन सब हैं, हमारे बहुत क्लोज हैं, वो हम ही हैं, हमें में से एक ही हैं। लेकिन मैं एक आपको बता रही हूँ कि इतना अगर आप किसी की तरफ जुड़ जाते हो तो भगवान प्रोटेक्शन अपने आप किसी ना किसी रूप में करता है, किसी रूप में करता रहता है। और वहाँ जाके उसका बुखार उतर गया। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं भगवान ने उसकी रक्षा करी, एक बुखार को देके कि वो वहाँ से बुखार और वॉमिटिंग चले आए कि उसको हॉस्पिटलाइज होना पड़ेगा, और वहाँ जाके वो ठीक हो गई और उसको बुखार उतर गया, बुखार भी उतर गया। मतलब ये एक बहुत बड़ी बात थी जो उसने मुझे बोली। और उसकी, मतलब वो खुद ही कहती है कि मेरे को ये बोलते रहे चाय पी ले, तो वो माता रानी को भोग लगाए बिना चाय नहीं पीती है। तो उसने कहा कि जब तक मैं जब तक कुछ वॉमिट हो रही थी, वो कुछ खा ही नहीं पा रही थी, तो जब तक मैं भोग नहीं लगाऊंगी मैं कुछ खाऊंगी भी नहीं। तो ये आप कुछ भी कह लें, कोई बोलता है ये सब ऐसे ही है, ये सब चीज़ें नहीं, वो सबकी अपनी अपनी सोच है। बट यस, भगवान आपके साथ हैं और आपकी रक्षा करते हैं। कुछ ना कुछ तो होता ही है। देखिए, भगवान रक्षा करने के लिए तो हमेशा आगे रहते हैं। हाँ। तो और कलयुग में तो वैसे ही माता की बहुत, वो बोलते हैं ना कि भगवती शक्ति सबसे बड़ी है। और हमारे देख लो जो अटैक हुए उसमें भी कितनी नारी शक्ति की कितनी बड़ी भूमिका थी, और उसी ने सब कुछ ऑपरेट किया और कैसे हैंडल किया। तो भारत देश तो ऐसा है कि वो सच में ही नारी को बहुत पूछता है और ऊपर मानता है। और मैं तो ये सोचती हूँ कि आप किसी भी धर्म को माने, कोई भी धर्म बड़ा छोटा नहीं होता, सब बराबर हैं, लेकिन दिल से माने और दिल से हर चीज़ का पालन करें। तो अच्छा लगा आपसे बातें करके, और
आई होप कि जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको भी बहुत कुछ सीखने को मिला होगा इसमें. हाँ, थैंक थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू आवर चैनल. थैंक यू.